हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका ऑपरेशन रिसर्च की इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड। उसके अंदर हम इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने कुछ मेथड्स पढ़ रहे हैं। हमने देखा भी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या होती है, रो मिनिमा क्या होता है, कॉलम मिनिमा क्या होता है, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है, जिसको मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी बोलते हैं। देखो, हमने पढ़ा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। उसमें हम ये देखते थे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जो भी पॉइंट है उसको लेकर हम सॉल्व कर देते थे। रो मिनिमा में हम क्या करते थे, हम फर्स्ट रो को लेते थे हमेशा हर बार और उससे हम सॉल्व करते थे। कॉलम मिनिमा में हम फर्स्ट कॉलम को लेकर सॉल्व करते थे। अब ये बोलता है कि मैट्रिक्स मिनिमा, इसमें हम क्या करेंगे, हम पूरे मैट्रिक्स को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे? हम पूरे मैट्रिक्स को साथ में लेकर चलेंगे। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। उसके लिए डिमांड का टोटल लगाते हैं और सप्लाई का टोटल लगाते हैं। डिमांड है हमारी 200 प्लस 225 प्लस 275 प्लस 250, ये होता है हमारा टोटल 950, ठीक है। अब हम सप्लाई का टोटल लगाएंगे। हम सप्लाई है हमारा 250 प्लस 300 प्लस 400, ये भी हमारा 950 ही आता है। मतलब कि हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, मतलब कि ये प्रॉब्लम बैलेंस है, ठीक है। ये प्रॉब्लम बैलेंस है, मतलब कि हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम ऐसी ये मैट्रिक्स वापस से बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ऐसी मैट्रिक्स बना ली हमने। अब हम देखेंगे पूरी मैट्रिक्स में सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है। तो देखो, पूरी मैट्रिक्स में हमको सबसे छोटी कॉस्ट दिखती है 10, जो कि दो जगह पर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर हम ये वाले 10 को देखें तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, 250 यहाँ पर सप्लाई हो रही है, जबकि यहाँ पर भी 250 ही सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि तो इधर भी 250 इधर भी 250 आ रहा है, तो हम किसी को भी लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसको ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं 250 सप्लाई कर देता हूँ। अगर यहाँ पर मैंने 250 की सप्लाई कर दी तो यहाँ पर मुझे 0 बचेगा इधर, और इधर मुझे बचेगा 50 ओनली, ठीक है। अब अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये होगा बाकी भी दोनों इसको काटना पड़ेगा मुझे। अब बचा हुए को हम नई मैट्रिक्स में लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ABC, इधर बचेगा DEF, G तो कट चुका है पूरा, 11 16 21 13 18 24 17 14 13, इधर बचा 200 225 एंड 275, सबके सप्लाई में बचेगा 250, इधर 50 बचा और इधर 400, 250 50 एंड 400। अब देखो, फिर से हम पूरी मैट्रिक्स को लेंगे। इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है हमको, इसमें सबसे छोटा दिख रहा है 11, ठीक है। 11 पे डिमांड है 200 की, सप्लाई है 250 की। 250 और 200 में से छोटा 200 है, इसलिए हम यहाँ पर 200 सप्लाई कर देंगे। 200 की सप्लाई कर दी तो यहाँ पर बचेगा 0, जबकि यहाँ पर बचेगा 50। ये 0 हो गया, मतलब कि इसके ऊपर के बाकी दोनों कॉलम कट जाएंगे। अब अगर ये दोनों कॉलम कट गए तो हम बाकी तो हमारे पास बचा उसको एक नई मैट्रिक्स में लिख लेंगे। हमारे पास D तो कट गया, EF बचा हमारे पास, इधर से बचेगा ABC, यहाँ पर बचा 13 18 24 17 14 13, इधर 50 बचा है, 50 और 400, जबकि इधर बचेगा हमारे पास में 225 एंड 275, ठीक है। अब जो ये मैट्रिक्स बची, इसमें सबसे छोटा हम देखेंगे, इसमें सबसे छोटा दो जगह पर आ रहा है 13 पर। यहाँ पर सप्लाई सिर्फ 50 की हो पाएगी, जबकि यहाँ पर सप्लाई 275 की हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो 13 है यहाँ पर, 13 में सप्लाई है, डिमांड है 225, लेकिन सप्लाई है 50, छोटा 50 है, मतलब कि यहाँ पर हम 50 ही दे सकते हैं। जबकि इस वाले 13 में
डिमांड है 275, सप्लाई है 400। छोटा यहाँ पर 275 है, मतलब कि हम यहाँ पर 275 की सप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम 275 की सप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 275 की सप्लाई करने के बाद में यहाँ पर 0 बचेगा, जबकि यहाँ पर 400 में से 275 जाएंगे तो 125 बचेगा। ठीक है, अब अगर ये 0 हो गया तो इसके ऊपर के बाकी दोनों कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। इसको मैं एक नई मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो ये जी नई मैट्रिक्स क्या बचा हमारे पास बचा है 13, 18, 24। ये देखो 13, 18, 24 हमने लिख दिया 13, 18, 24। फिर हमारे पास बचता है ए बी सी ई और ई, तो इधर लिख दो ए बी सी एंड ई। इधर बचा 50, 50 और 125, 50, 50, 125 और नीचे बचेगा हमारे पास 225। तो इधर मैंने लिख दिया है 225। अब इन तीनों में देखिए, इन तीनों में सबसे छोटा क्या है? इन तीनों में सबसे छोटा 13 दिख रहा है। यहाँ पर सप्लाई 225 है, डिमांड 50, तो 50 की डिमांड यहाँ पर पूरी कर देंगे हम। ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा 175। ठीक है, यहाँ पे 170 काटना तो कुछ है नहीं हमको, इसको हम दोनों को इधर लिख लेते हैं हम 18, 24 ऊपर ई आ जाएगा, बी सी 175, 50, 125। ठीक है, अब इन दोनों में से सबसे छोटा 18 है, 18 पे भी 50 और 175 में से 50 छोटा है, तो यहाँ पर हम 50 दे देंगे। ठीक है, तो ये 0 हो गया और ये बचेगा 125। इसको हम नीचे लिख लेंगे 24 सी ई 125, 125। अभी 125 125 दोनों है, तो इसको हम 124 को दे देंगे और ये हो जाएगा दोनों 0। ठीक है, अब ये जब क्वेश्चन हो गया पूरा, तो हम हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके अंदर हम सब कुछ नोट डाउन कर लेंगे। मैं आपको नोट डाउन करने का तरीका बताता हूँ। देखो, सबसे पहली इक्वेशन में हमने सप्लाई दिया था हमने बी और जी में 250, तो यहाँ पर बी जी वाला ये है, इसमें दे दिया हमने 250। फिर आता है, फिर हमने दिया 200 कौन सी रो में? ए में है, कॉलम है डी, तो ए और डी जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर 200 दे दो आप। तो देखो ये रहा ए, ये रहा डी, तो यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको यहाँ पर 200 दे देंगे हम। फिर आता है हमारा तीसरा, इसमें सी और ऊपर एफ है, सी एफ में हमने दिया है 275, तो सी एफ ये रहा, इसमें हम दे देंगे 275। फिर आता है हमारा ए ई में हमने दिया है 50, तो ए ई ये रहा, इसमें हम दे देंगे 50। फिर आता है बी ई में दिया है 50, बी ई ये रहा, इसमें दे देंगे 50। फिर आता है सी ई जिसमें हमने दिया है 125, तो सी ई ये रहा, इसमें हम दे देंगे 125। अब जो हमने सारी सेल्स को अलॉट कर दिया है, तो फिर हम इसका टोटल इनिशियल कॉस्ट निकाल लेंगे। टोटल इनिशियल कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट दी हुई है उसके जितना हमने अलोकेट करा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो ये हो जाएगा 2200। 13 का करेंगे 50 से, तो ये हो जाएगा 650, ये 2200 है। ठीक है, 18 का करेंगे 50 से, तो ये हो जाएगा 900। 10 का करेंगे 250 से, तो ये हो जाएगा 2500। 24 का करेंगे 125 से, तो ये हो जाएगा 3000। 13 का करेंगे 275 से, तो ये हो 3575। ठीक है, अब इन सबका हम टोटल लगा लेते हैं।
तो हमारे पास आएगा 12,875 और ये हो जाएगा हमारा टोटल इनिशियल कॉस्ट और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके उसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं, लिस्ट कॉस्ट मेथड या फिर मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, इसको नोट डाउन करने के बाद ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। इसके बाद में इसे देन इसको। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर नई मेथड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।